तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए थे, ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में। उस पर लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, क्वेश्चन किए थे ग्रिग्नार्ड रीजन के ऊपर, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं क्या, हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए जानते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं हम लोग क्या, हाइड्रोकार्बन। देख जानते हैं यहाँ पे कहने के लिए तो टॉपिक जो है 11th का है, लेकिन बेसिकली इसमें जितना भी रिएक्शन है ना वो आपके 12th का टॉपिक में कहीं ना कहीं दिया हुआ है, बस ये समझ लीजिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये टॉपिक इसका आपका 11th का है, ठीक है ना। वहां पे क्या करता है 12th के टॉपिक में, क्या करता है सी इन क्लास 11th, मतलब 11th में जाकर देखिए उस रिएक्शन को, ऐसे लिख देता हूँ बगल में, ठीक है ना। इसलिए इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, ये नहीं समझना है कि इससे ये टॉपिक आपका 11th का इसलिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे के इसको पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन नाम से स्पष्ट है, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या होगा आपका हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपका हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होगा, क्या बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। इसका नोमेनक्लेचर पहले ही हो चुका है, इस पर हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं डायरेक्ट किसके ऊपर, प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो 3 तरह का पढ़ेंगे यहाँ पे पहले, ठीक है ना। पहला क्या होगा आपका अल्केन, दूसरा क्या होगा आपका अल्कीन, तीसरा क्या होगा आपका अल्काइन, ठीक है ना। एक चौथा भी है बेंजीन, वो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आएगा, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी के आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं आपका, पहले अल्केन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर अल्कीन का पढ़ेंगे। और अल्कीन का मैं बता दूं आप लोगों को, अल्कीन एंड अल्काइन का प्रिपरेशन आपका इलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर ही कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जैसे ही अल्कीन टॉपिक आएगा वहां पे जब मैं लिखूंगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, तो मैं उस रिएक्शन का नाम लिख दूंगा। जैसे डीहाइड्रो हैलोजेनेशन रिएक्शन पढ़े हैं, कंप्लीट हो चुका है, उसे हम लोग क्या बनाते हैं, अल्कीन बनाते हैं। डीहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है ना, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे बात समझ में। तो लगभग आपका अल्कीन का रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। डीहैलोजिनेशन रिएक्शन वो भी पढ़ चुके हैं, उसी से हम लोग क्या बनाते हैं, अल्कीन का प्रिपरेशन करते हैं, वो भी पढ़ चुके हैं। तो जब रिएक्शन आएगा तो वहां पे मैं क्या करूंगा, सारा का सारा वहां पे नाम लिख दूंगा, लेकिन मैं दोबारा पढ़ाऊंगा नहीं उस चीज को। इसलिए आप लोग अच्छे से उसको इलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर अच्छे से आप लोग उसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, सबसे पहले यहाँ पे अल्केन के बारे में। 3 यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, अल्केन, अल्कीन और तीसरा अल्काइन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। बेंजीन रिंग भी होता है, हाइड्रोकार्बन नहीं होता है बेंजीन रिंग, बट वहां पे इसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला यहाँ पे हम लोग हेडिंग देते हैं क्या, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, मतलब अल्केन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो फर्स्ट है आपका फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन से हम लोग क्या करते हैं, अल्केन को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो रिएक्शन है, ठीक है ना, और जिस रिएक्शन का नाम है वो है आपका क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लीमेंसन, क्लीमेंसन, क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है ना, एंड ऑल किश्नर रिडक्शन, ठीक है ना। ये 2 तरह का रिडक्शन है, ठीक है ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब सॉरी अल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, किससे, अल्डिहाइड एंड कीटोन से, ठीक है ना। अब ये क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है, ओल्फ किश्नर क्या होता है, मैं इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। और ये जो रिएक्शन है मैं बता दूं पहले ही, ये रिएक्शन आपको कहां पे दिया हुआ है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन में जाके देखिएगा, तो वहां पे क्लीमेंसन रिडक्शन एंड ओल्फ किश्नर रिडक्शन वहां पे दिया हुआ है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है। तो आप यहां पढ़िए, वहां भी काम आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन में क्या बोलेंगे,
अल्डिहाइड कीटोन का मतलब क्या हुआ, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच और आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, यही ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे इसमें क्या होता है कि अगर इस सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को अगर हम लोग कार्बोनिल ग्रुप को अगर हम लोग CH2 में चेंज कर दे, CH2 में, तो क्या ये RCH3 हो गया, और RCH3 का मतलब क्या हो गया, अल्केन। अल्केन तो पता है ना सबको, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है, अल्केन ही तो है। इसका क्या होता है जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2, CnH2n+2, यही तो होता है इसका क्या जनरल फॉर्मूला। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इसका मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं, क्या, द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ aldehyde and ketone is reduced to CH2 group, ठीक है ना, on treatment with zinc amalgam and concentrated acid HCl, ठीक है ना। This reaction is known as Clemenson's reduction, Clemenson's reduction, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लीमेंसन रिडक्शन। देखिए ध्यान से यहाँ पे बस रिएजेंट का हेर फेर है, ठीक है ना। यहाँ पे रिएजेंट क्या है, जिंक एमेलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। इसके प्रेजेंस में अगर यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप, ये जो CO ग्रुप है ना, ये अगर CH2 में चेंज होता है तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा आपका, क्लीमेंसन रिडक्शन होगा, ठीक है ना। रिडक्शन आप लोगों को पता होगा, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यही ना होता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन दो H यहाँ पे आके ऐड हो चुका है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो चुका है, ये क्या आपका क्लीमेंसन रिडक्शन। अब हम बात करने यहाँ पे क्या, वोल्फ किस्टनर रिडक्शन के बारे में, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे इस समय यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट चेंज कर जाएगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेम चीज, द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ aldehyde and ketone is reduced to CH2 group on treatment with hydrazine NH2 सो क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्राजीन। NH2 क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन, ठीक है ना। फॉलोड बाय हीट विथ NOH और KOH। NOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, in presence of high boiling solvent like ethylene glycol, ठीक है ना। and the reaction is known as, this reaction is known as Wolff-Kishner reduction, ठीक है ना। इस डेफिनेशन आप नोट कीजिए पहले, ठीक है ना, फिर मैं एग्जांपल से इसको समझाता हूं आप लोगों को।
अब देखिए यहाँ पे, जैसे ये मेरे पास में क्या है, अल्डिहाइड, ठीक है ना, ये हम लोग क्या लेते हैं, कीटोन। यहाँ पे हमने क्या लिया, जिंक एमेलगम, मतलब यहाँ पे क्या होता है, Hg मरकरी, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकालना है और 2 H को जोड़ देना है, तो क्या CH2 हो जाएगा। चेक कीजिए यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, CH2, और ये H, इसको कैसे लिख सकते हैं, RCH3, ठीक है ना। यहाँ बताइए, सेम चीज ली यहाँ पे, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, RCH2, R, क्या ये अल्केन है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, रिएजेंट चेंज कर रहा हूँ। ये जो बेसिकली है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना, वोल्फ कृष्णा साइंटिस्ट का नाम है। अब धीरे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन, क्या लिए हम लोग यहाँ पे, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, NaOH या तो KOH। हीट करते हैं किसमें, एक सॉल्वेंट लेते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है ना, वो कौन है आपका, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, RCH2H, मतलब RCH3, चेक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कीटोन, RC+OR, यहाँ पे यही लिए, ठीक है ना, फर्स्ट में ये, सेकेंड में ये, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, RCH2R, अल्केन बन गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ओल्फ किर्शनर रिडक्शन, क्या बोलते हैं, ओल्फ किर्शनर रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए और एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर हम लोग। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, 2 H को जोड़ देना है। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह का बनेगा, चेक कीजिए, 2 H आके जुटेगा तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो यहाँ पे 2 बॉन्ड खाली हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या डाल देना है, 2 H को डाल देना है। इसमें कैसे लिख सकते हैं, सिंपल ऐसे लिख दे, साइक्लोहेक्सेन हो गया। यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन है आपका, क्लीमेंसन, याद रखिएगा, Cl है क्लीमेंसन में, और HCl, Cl याद रहेगा, ठीक है ना, Cl क्लीमेंसन, Cl HCl, तो क्लीमेंसन में क्या होता है, HCl आएगा, ठीक है ना। ओल्फ किर्शनर, ये क्या है आपका, ओल्फ किर्शनर, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, हो गया प्रोडक्ट, चेक कीजिए, 2 H आ गया ना, यहाँ पे छुपा दिए इसको, ऐसे लिखते हैं हम लोग, साइक्लोपेंटेन। यहाँ बताइए ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, 2 H आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बना देंगे, CH3, CH2, CH3, चेक कीजिए, यहाँ भी क्या होगा आपका, CH3, CH2, CH2, CH3। यहाँ बताइए, सिंपल, ये C पे 2 H है, पहले से 2 H और आएगा तो क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इस मेथड से हम लोग सारे तरह के अल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, साइक्लिक भी कर सकते हैं, एसाइक्लिक में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो मन है आपका यहाँ पे आप फॉर्मेशन कर सकते हैं उस अल्केन का, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या है इसका मैकेनिज्म, लेकिन एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे इसका मैकेनिज्म अभी तक नोन नहीं है, बट हम लोग एक के मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पे रिएक्शन होगा, इसका नोन है, बताऊंगा मैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। देख दो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ क्लीमेंसन रिडक्शन। यहाँ पे क्या करना है, समझिए चीज को, यहाँ पे क्या हमने लिया, RC डबल बॉन्ड OR,
ठीक है ना, अल्डिहाइड या कीटोन। जिंक मेटल है, जैसे याद कीजिए मैग्नीशियम मेटल था तो क्या दिया था, 2 इलेक्ट्रॉन दिया था ना, तो जिंक ने क्या किया यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है ना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करता है, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देते हैं। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, RCr, O पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया निगेटिव चार्ज। HCl H प्लस दिया दोनों को, क्या बन गया यहाँ पे RCHR, और यहाँ पे क्या आ गया OH, ठीक है ना। फिर HCl से ये क्या करता है H प्लस गेन कर लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RCHR OH2 पे पॉजिटिव, ठीक है। जिंक ने क्या किया यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे अटैक किया, वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया यहाँ पे तुरंत। तो यहाँ पे क्या बनेगा RCH पर निगेटिव चार्ज R, फिर ये क्या करता है HCl से H प्लस गेन कर लेता है। बताइए यहाँ पे क्या बन गया RCH2R। कोई दिक्कत, यहाँ तक अल्किन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। ये किसका मैकेनिज्म आपका क्लीमेंसन रिडक्शन का, ठीक है ना। पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक किया, क्यों अटैक किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या है डेल्टा पॉजिटिव, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया, ऊपर में निगेटिव नीचे में निगेटिव, HCl से H प्लस गेन कर लिया, ये भी किया, 2 मोल आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका RCHROH, फिर एक और मोल H प्लस गेन किया यहाँ पे, वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये अटैक यहाँ पे निगेटिव आया, फिर HCl से H प्लस गेन कर लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए, फिर हम सेकेंड बात करते हैं मैकेनिज्म का। देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ऑल्फ किर्चनर रिडक्शन, ऑल्फ किर्चनर रिडक्शन का मैकेनिज्म क्या है समझते चीज को हम लोग। देखिए जानते हैं यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O R, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है मेरे पास में NH2 पहला स्टेप में तो यही लेते हैं ना, ठीक है ना। तो N के पास में क्या है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बना आपका RCO पे निगेटिव R, और यहाँ पे क्या आ गया आपका NH2N पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा आपका H प्लस लॉस होगा, जिस यहाँ से H प्लस लॉस करेगा तो ये क्या करेगा H प्लस यहाँ से गेन कर लेगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, ये क्या करेगा यहाँ से H प्लस को गेन कर लेगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RCOH R NH2। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसे यहाँ पे क्या हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज। याद कीजिए एक बार लिख के मैं काटा था इसको, ठीक है, पूरा बताया था वहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ग्रिग्नार्डियन के अंदर बताया था इसको। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट H प्लस स्टेप बचाने के लिए H प्लस यहाँ से बाहर निकला, फिर H प्लस इसने गेन कर लिया, तो यही ना बनेगा, चेक कीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है N के पास में यहाँ पे क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे इंटरनल अटैक किया, और यहाँ से OH इज ए पुअर लिविंग ग्रुप, इंटरनल अटैक से तो बाहर निकल ही सकता है ना। तो इंटरनल अटैक से यहाँ से क्या हो गया माइनस का OH माइनस बाहर निकला। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा CR डबल बॉन्ड N पे पॉजिटिव H, और यहाँ पे क्या है NH2, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्या होगा H प्लस बाहर निकल जाएगा, जो यहाँ पे OH माइनस है, ठीक है ना, वो क्या किया यहाँ से H प्लस को बाहर निकाल दिया। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा C डबल बॉन्ड NH2 R, इसको क्या बोलते हैं हम लोग हाइड्राजीन, NH2 क्या बोलते हैं हम लोग हाइड्राजीन,
जीन। इसको इससे जो बना हुआ कंपाउंड इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्राजोन। आप लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इसका जो एग्जांपल आता है, ठीक है ना, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है ना, तो उसमें ये आता है रिएक्शन, ठीक है ना। इसका यही होता है मैकेनिज्म। आप देख ध्यान से, इसमें कुछ बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने बताया था कि एन के पास में अगर लोन पे इलेक्ट्रॉन हो तो उस केस में यहाँ पे H+ हमको लेना चाहिए था, बट यहाँ पे आपने H+ नहीं लिया एज ए कैटलिस्ट। मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिया, सुना ध्यान से। यहाँ पे क्या है, एन के पास में लोन पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एन के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा ना। तो इसका इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। लेकिन सोचिए अगर अमोनिया पे हो या वाटर पे हो तो वाटर का इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अगर हम यही बोले कि चेक कीजिए OH एंड OH, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, वाटर, इस दोनों में बताइए किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। ये जो आपका OH है ना, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी आपका निगेटिव चार्ज के जैसा हो जाएगा, ठीक है ना, बट इसका नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे H लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या, लोन पे इलेक्ट्रॉन है। इसका ज्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे N के O के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, इसलिए जल्दी से इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। उसी तरह यहाँ भी कंसेप्ट है, रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ा सा भी यहाँ पे चार्ज होगा तब भी जाकर इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ पे ये कंपाउंड बना लेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या हुआ यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और यहाँ से क्या हो गया आपका, इलिमिनेशन। इंटरनल अटैक किया, यहाँ पे क्या हो गया आपका, इलिमिनेशन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहां तक आने में, ठीक है ना, इसका मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट। इसको हम लोग मानते हैं स्टेप 1। ये क्या हुआ आपका, इस रिएक्शन का, इस मैकेनिज्म का ये क्या है आपका, स्टेप 1। इसका शॉर्टकट ध्यान रखिएगा, आप लोग आगे काम दे देगा। बस इसका यहां से यहां हम लोग कैसे आए, देखिए ध्यान से, यहाँ पे H+ बाहर निकला, यहाँ पे क्या बना होगा, H2 तो बना होगा साथ में, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, यहाँ से सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे इस केस में क्या करना है, वाटर सिंपली बाहर निकाल देना है। देखिए ध्यान से, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मेरे पास में क्या है, NH2, यही ना, ऑक्सीजन एंड 2H, तो यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है ना। वाटर बाहर निकला, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CR डबल बॉन्ड NH2, C पे R आ गया, ठीक है ना। वाटर बाहर निकाल दिए, N और C के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और NH2। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्राजोन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्राजीन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन, ठीक है ना। सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ से वाटर का इलिमिनेशन कर देना है, वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये क्या बना देगा आपका, हाइड्राजोन। मतलब हम लोग इस पूरे स्टेप को हम लोग एक स्टेप में लिख सकते हैं, यहाँ से सीधे यहाँ पर पहुंच सकते हैं, कैसे, बाय रिमूविंग वाटर। इसका ऑक्सीजन, इसका 2H बाहर निकाल दिए और इस कार्बन और इस N को हम लोग डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। चेक कीजिए, बन गया यहाँ पे क्या, हाइड्राजोन बन गया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप का बात करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको पर नोट कर लीजिए आप लोग, स्टेप 2। यहाँ पे जो बना है आपका हाइड्राजोन, NH2 है ना, यहाँ पे R, यहाँ पे R। हम यहाँ सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, बेस लेते हैं, ठीक है ना, OH माइनस NOH या KOH, याद है ना। ये क्या करता है, बेस क्या करता है, यहाँ से H+ को बाहर निकालता है। किसको बाहर निकालता है, यहाँ से H+ को बाहर निकालता है। तो पता है यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, C डबल बॉन्ड N, NH, N पे क्या है यहाँ पे, निगेटिव चार्ज, ये R, ये R, ये जो निगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। चेक कीजिए यहाँ पे, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या किया, रेजोनेंस किया, N डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पे क्या गया, R, C पे क्या गया आपका, निगेटिव चार्ज। और ये जो OH माइनस यहाँ से H+ बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बन गया होगा, वाटर।
अब जो सी पे निगेटिव चार्ज है ना, वो क्या करता है, वाटर से H+ गेन कर लेता है और अपने वो क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज कर लेता है। मतलब यहाँ पे क्या बना, CH RR N डबल बॉन्ड NH, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या जनरेट हो चुका है, OH माइनस, ठीक है ना। अब क्या होता है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा हीट करते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना यहाँ पे टेम्परेचर होता है 140 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। टेम्परेचर बस यहाँ पे हीट करती है, ध्यान रखना है आपको। ये क्या करता है, यहाँ से H+ को बाहर निकालता है। ये बॉन्ड चूंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है आपका sp, एक मिनट, 1 2 3 sp2 नाइट्रोजन है, तो जाहिर सी बात है इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ चुका है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने की वजह से यहाँ पे ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से H+ को बाहर निकालें तो CH RR, ऐसा नहीं कि हीट यहीं पे कर रहे हैं, यहाँ भी हीट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। मतलब सेकेंड स्टेप जो हो रहा है ना, वो हीट के प्रेजेंस में ही हो रहा है, ठीक है ना, बस इतना समझना है। यहाँ से H+ को बाहर निकाले हम लोग, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड N पे क्या आ गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। और ये क्या बन चुका है आपका, वाटर। ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या किया, इंटरनल अटैक करके यहाँ से इतना पार्ट को एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल दिया। क्यों ऐसा किया, सोचिए जरा। यहाँ बनने वाला क्या चीज़ है, N2 गैस ना। और N2 गैस का पता है ना कि बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है N2। जहाँ भी N2 बनने का मौका मिलेगा तुरंत वहाँ से लीव कर जाएगा। N2 इज अ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप। N2 इज अ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप। क्यों गुड लिविंग ग्रुप है, तो बताए थे ना, क्योंकि इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। क्या होता है यहाँ पे, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, जिसकी वजह से यहाँ से तुरंत ये बाहर निकलेगा। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH पे निगेटिव चार्ज R+ N2 गैस बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो वाटर है ना, ये वाटर से क्या करेगा, H+ गेन कर लेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, RCH2R, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या बना यहाँ पे, हाइड्राजोन। ये क्या है आपका, हाइड्राजोन, ठीक है ना। इसको हमें हीट करना पड़ता है, इसलिए जो सॉल्वेंट लेते हैं हम लोग ना, यहाँ पे जो हम सॉल्वेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। वो सॉल्वेंट है, उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बस वो एज ए सॉल्वेंट है। उस सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको यूज करते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर कितना रखते हैं, 140 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पे रखते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस टेम्परेचर को सहने के लिए कोई ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए मेरे पास में जिसका बॉइलिंग पॉइंट इतना के रेंज में आया हो, तभी तो वो रिएक्शन हो पाएगा। अदरवाइज ऐसा सॉल्वेंट लेंगे, जैसे मान लीजिए कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, जैसे वाटर, ठीक है ना, और 140 पे आए तुरंत वो क्या हो जाएगा, वाटर गैप हो जाएगा वहाँ से। तो ऐसा भी हम लोग सॉल्वेंट यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा लेते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। मैं फिर समझाता हूँ, सुनिए ध्यान से। OH माइनस यहाँ से क्या किया, H+ बाहर निकाला, मतलब ओवरऑल यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। अगर आप लोग टॉटोमेरिज्म पढ़े होते ना, तो मैं यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चला आता, यहाँ से यहाँ मैं डायरेक्ट आ जाता, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप लोग टॉटोमेरिज्म पढ़े हैं, सुनिए ध्यान से यहाँ पे क्या करना है, इसको बताता हूँ मैं। यहाँ से आप यहाँ डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे, प्लीज इसको लिख लीजिए, मैं बताता हूँ फिर इसको। देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहाँ तक जो हम लोग पहुँचे हैं वो कैसे पहुँचे हैं, इसको बता रहा हूँ मैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे, C डबल बॉन्ड N NH, ठीक है ना। आप लोग टॉटोमेरिज्म का नाम सुने होगा, बेसिक मीडियम में क्या होता है, टॉटोमेरिज्म हो सकता है, OH माइनस है यहाँ पे मेरे पास में, ठीक है ना। टॉटोमेरिज्म क्या करना है, कुछ नहीं, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये H यहाँ पे, और ये आप ऐसे करके यहाँ पे इसको लिख देते हैं टॉटोमेरिज्म, मतलब हो गया कि हाँ आपको इसका मैकेनिज्म आता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CRR H N डबल बॉन्ड NH, चेक कीजिए, यहाँ पहुँच चुके हम लोग।
ठीक है ना, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, टॉटोमेरियम का ये शॉर्टकट है, ठीक है ना, और ये एच कहाँ पे आ गया आपका, पी के ऊपर आ गया। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये था इसका क्या मैकेनिज्म, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म, ठीक है ना, कभी पूछा नहीं अभी तक मैकेनिज्म से कहीं भी, बस क्या बनता है प्रोडक्ट इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना, इसको जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे इसका कुछ लिमिटेशंस है, क्या है समझते हैं चीज़ को हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट, in case of Clemenson's reduction, in case of Clemenson's reduction, if substrate already have acid sensitive group like alkene, alkyne, alcohol, ether, then these acid sensitive group will be affected। मतलब क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है ना, क्लीमेंसन रिडक्शन केस में अगर सब्सट्रेट के पास में पहले से क्या प्रेजेंट है आपका, एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है, क्या क्या आपका एसिड सेंसिटिव ग्रुप, मान लिया अल्कीन प्रेजेंट है, ठीक है ना, या अल्काइन प्रेजेंट है जो HCl के साथ रिएक्शन कर सकता है, या अल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है ना, या ईथर प्रेजेंट है, तो ये सब क्या होगा आपका अफेक्टेड हो जाएगा। कैसे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, क्या आप लोग पढ़े हैं रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ HCl, बताया था ना, ठीक है ना, ये तो कभी नहीं आया है। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HCl पढ़े हैं, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HCl पढ़े हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब जो ग्रुप होता है ना, क्या होता है वो रिएक्शन करने लगता है वहां पे। कैसे समझते हैं चीज को, देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास में ये चीज है, ठीक है, इसको हमें रिडक्शन करवाना है, ठीक है ना, और हम चाहते हैं कि ये जो आपका अल्कीन है इस अल्कीन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े, ठीक है। और इस केस में अगर आप लोग यहाँ पे लेते हैं क्या, जिंक एमेलगम कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं, तो ये तो इसको रिड्यूस करेगा ही, इसको रिड्यूस तो करेगा ही, साथ में ये जो HCl है यहाँ पे रिएक्शन कर जाएगा, एडिशन ऑफ HX हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका Cl बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एडिशन ऑफ HX, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Cl बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, अरे बात समझ में, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है, बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है आपका OH है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं जिंक एमेलगम कंसंट्रेटेड HCl, तो इस केस में तो ये तो रिड्यूस होगा ही, साथ में अल्कोहल का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। अल्कोहल किससे रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ पे HCl के साथ में यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये अल्कोहल OH यहाँ से बाहर निकले, यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, चेक कीजिए यहाँ पे ये कंपाउंड बन जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये वाला रिएक्ट नहीं करे, ये वाला रिएक्ट नहीं करे, सोचिए हम लोग यहाँ पे क्या ले, अगर क्लीमेंसन से नहीं हो पाएगा तो क्या हम लोग ओल्फ क्रिस्टल ले लें। अब सोचिए ओल्फ क्रिस्टल में क्या था, बेस था NaOH KOH, तो क्या यहाँ पे बेस रिएक्शन कर पाएगा क्या, क्योंकि बेस मतलब NaOH या KOH मतलब OH माइनस है, O पे क्या है आपका निगेटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल होता है, और ये भी अल्किन भी क्या होता है आपका न्यूक्लियोफाइल, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा रिपल्सन हो जाएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा।
यहाँ पे चेक कीजिए, O के पास में क्या है, लोन प्लस इलेक्ट्रॉन, OH माइनस, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम एसिड लेते हैं, एसिड, ये तो एसिड से रिएक्शन कर लेगा। अल्कोहल का भी रिएक्शन हम देख चुके हैं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HCl, ये भी रिएक्शन कर लेगा यहाँ पे। आगे बात समझ में आता है, क्लियर है। इसलिए हम लोग यहाँ पे ये सब यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। सेकेंड देखिए आंसर यहाँ पे, इन केस ऑफ ऑल किस्नर reduction, if substrate already have base sensitive group, then बेस सेंसिटिव ग्रुप क्या क्या, लाइक COH, हेलोजन, ठीक है ना, NR3 पॉजिटिव ETC, ठीक है ना, देन दिस ग्रुप will be affected, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे ये है और यहाँ पे क्या आपका Cl है, ठीक। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, NH2 NH2, और यहाँ पे क्या मैं ले रहा हूँ KOH, ठीक है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है ना। तो यहाँ तो रिएक्शन करेगा ही, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे Cl है ना, आप लोग पढ़े हैं ना, बताए थे ना, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो उसके साथ क्या रहता है, बेस लेते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बेस। तो OH में से यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यहाँ से Cl और यहाँ से H को बाहर निकल के यहाँ पे क्या बना देगा, डबल बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा। जबकि हम ये नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पे Cl हटे, Cl मेरे कंपाउंड में रहना चाहिए, प्रोडक्ट में Cl रहना चाहिए। तो क्या हम लोग इसको यूज कर पाते हैं, यहाँ पे नहीं कर पाते, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इसको यूज करते हैं तो यहाँ से Cl हट जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे सोचिए क्लीमेंसन रिडक्शन लेते तो क्या यहाँ पे रिएक्शन होता, नहीं, क्योंकि यहाँ पे HCl था। HCl क्या Cl से रिएक्शन करेगा क्या, नहीं ना। इसलिए हम लोग अगर इसको रखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे क्या लेना होगा, क्लीमेंसन रिडक्शन को लेना पड़ेगा, क्लीमेंसन रिडक्शन यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर आप एसिड सेंसिटिव ग्रुप को प्रोडक्ट में रखना चाहते हैं तो उस केस में आपको क्या लेना पड़ेगा, वोल्फ किस्नर रिडक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप बेस सेंसिटिव ग्रुप को प्रोडक्ट में रखना चाहते हैं तो उस केस में आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, आपको क्लीमेंसन रिडक्शन लेना पड़ेगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, ताकि ये रिएक्शन नहीं कर पाए, अदरवाइज ये रिएक्शन कर जाएगा वहां पे, ठीक है ना। तो इसके ऊपर नोट कर लीजिए आप लोग। देखता हूं यहाँ पे, if we want acid sensitive group, if we want acid sensitive group in the product, then we have to use what, Wolff किस्नर रिडक्शन, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक। एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, अगर अल्कीन, अल्कोहल, ईथर ये सब प्रेजेंट है, तो
उस केस में हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, ऑल्फ क्वेश्चन मतलब बेस वाला लेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। दूसरा, इफ वी वांट बेस सेंसिटिव ग्रुप in the product, then we have to use Clemenson's reduction। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? मतलब जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था अभी, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट में ये अल्किन रहे, तो इस केस में हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, NH2, ठीक है ना, KOH हीट इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे Cl चाहते हैं कि प्रोडक्ट में रहे, फिर Cl चाहते हैं कि प्रोडक्ट में रहे, तो इस केस में हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, एसिड सेंसिटिव। ये कौन सा ग्रुप है पहले बताइए, ये क्या आपका बेस सेंसिटिव ग्रुप है, ठीक है ना, बेस सेंसिटिव ग्रुप है, मतलब बेस के साथ में रिएक्शन करेगा ये। क्या ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है क्या ये एसिड मतलब HCl के साथ रिएक्शन करेगा क्या, नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। तो ये क्या आपका बेस सेंसिटिव ग्रुप, अगर ये बेस सेंसिटिव ग्रुप है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसको वहां पे रखना है, मतलब हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एसिड सेंसिटिव ग्रुप लेना पड़ेगा जो रिएजेंट, ठीक है, मतलब ऑल्फ क्वेश्चनर यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिएजेंट क्या हो जाएगा आपका, जिंक एमेलगम कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये तो हो गया आपका कंप्लीट। यहाँ पे हम लोग Hg की यूज कर रहे हैं, जिंक और HCl भी लेके काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यूज करते हैं Hg, हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वो इसलिए करते हैं, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे जिंक, ठीक है ना, अगर विदाउट Hg ले हम लोग, तो जिंक क्या करता है, HCl के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है यहाँ पे, ZnCl2 + H2 गैस। तो वहां पे जिंक तो है ही नहीं जो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो फिर वहां पे रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे एमलगम क्या करता है, मरकरी क्या करता है, इसके रिएक्टिविटी को कम कर देता है, किसके प्रति, HCl के प्रति, ठीक है ना। तो अब ये जो जिंक है ना, वो HCl के साथ में रिएक्शन नहीं कर पाएगा, जब नहीं कर पाएगा तो फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और वो किसको मिलेगा, अल्डिहाइड या कीटोन को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग नोट बना के लिख लेंगे, इसको पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे नोट में, जिंक इज ऑलवेज टेकन along with Hg, ठीक है, अदरवाइज ऐसा लिखा है Hg to reduce the reactivity of zinc towards HCl, ठीक है ना। अदरवाइज जिंक will react with HCl to form, otherwise zinc will react with HCl to form ZnCl2 and H2 gas,
ठीक है ना। जिंक जो होता है ना वो HCl के साथ में रिएक्शन करेगा और यहाँ पे क्या बना देगा, ZnCl2 प्लस H2 गैस। तो जिंक यहाँ पे खत्म, जब जिंक खत्म तो जिंक इलेक्ट्रॉन देना बंद कर देगा, HCl वहाँ प्रेजेंट नहीं होगा। सोचिए, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या ले लें, यहाँ पे क्या है, अल्डिहाइड, ठीक है, एमएलगम नहीं लेते हैं और सिर्फ Zn प्लस HCl ले लें तो यही दोनों आपस में रिएक्शन कर लेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ZnCl2 प्लस H2 बन जाएगा। तो इसका कुछ नहीं हो, ये जस्ट करता से वहाँ पे पड़ा रहेगा, इसे कुछ नहीं होने वाला है फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जिंक के साथ में क्या लेते हैं हम लोग, जिंक के साथ में क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एमएलगम मतलब Hg लेते हैं, ठीक है ना। Hg क्या करता है, Hg क्या करता है, इसका रिएक्टिविटी HCl के प्रति कम कर देता है। वही लिखा है कि जिंक इज ऑलवेज टेकन अलॉन्ग विथ Hg टू रिड्यूस द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक टुवर्ड्स HCl। जिंक का रिएक्टिविटी HCl के प्रति क्या करता है, वो कम कर देता है। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे जिंक रिएक्ट करेगा HCl के साथ में, क्या बना लेगा वहाँ पे, ZnCl2 प्लस H2 गैस बना लेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये था आपका क्या, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट जो कंप्लीट हो चुका है। इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। देखता हूँ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, इससे ये बनाना है, ठीक है ना। सिंपल सा क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ 2H हुआ है। यहाँ पे ऐसा तो कुछ ग्रुप नहीं लगा हुआ है, ना एसिड सेंसिटिव ना ही बेस सेंसिटिव। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एनी कोई भी यूज कर सकते हैं, आइदर वोल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन, कोई भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे OH क्या है, एसिड सेंसिटिव या बेस सेंसिटिव। एसिड सेंसिटिव का मतलब क्या, एसिड के प्रति वो ज्यादा सेंसिटिव, मतलब एसिड के साथ वो रिएक्शन कर सकता है, ठीक है ना। तो एसिड यहाँ पे क्या लिए हम लोग, HCl, और ये क्या है OH, अल्कोहल। तो ये OH रिएक्शन कर सकता है HCl के साथ में, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, क्लीमेंसन रिडक्शन है, तो इस केस में क्या बनेगा आपका, चेक कीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका CH2 CH3, और यहाँ पे रिएक्शन करेगा तो बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। यही ना होता है। वोल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन इसको टच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ बेस आता है, अब बेस रिएक्शन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 CH3, ये जस्ट का तस, ठीक है। यहाँ पे चेक कीजिए, क्लीमेंसन रिडक्शन क्या आएगा यहाँ पे, HCl, वोल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन यहाँ पे क्या आएगा, NaOH, और ये तो पता है ना NR3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव। याद कीजिए आप लोग, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या ये हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ये किसके साथ रिएक्शन करता है, बेस के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ इसका रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट में, CH2 CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH2 CH2 and CH3 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ बताइए NOH है, तो इसको तो रिड्यूस करेगा ही, साथ में यहाँ से ये और यहाँ से H बाहर निकलेगा ना, रिमूव होगा ना, यहाँ से H और यहाँ से लिविंग ग्रुप, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन यही ना होता है। बीटा से H, ये लिविंग ग्रुप है तो ये अल्फा, और ये क्या है बीटा, बीटा से क्या बाहर निकलता है H, अल्फा से क्या बाहर निकला, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। चेक कीजिए, यहाँ बताइए वोल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन, तो वोल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन में क्या आता है, NaOH, ठीक है ना। तो NaOH जो होगा इसके साथ रिएक्शन कर सकता था, बट देखो यहाँ पे ये अल्फा था, बीटा पे यहाँ पे कोई H ही नहीं है, बीटा पे H नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है, मतलब यहाँ पे डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका CH2 CH3, और यहाँ पे ये जस्ट करता, ठीक है। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या आता है HCl, तो ये तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो क्या यहाँ पे इसी को सिर्फ
रिड्यूस करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम आंसर दोनों केस में। यहाँ पे क्या दिया है, ऑल्फ कृष्णा रिडक्शन, तो इसमें क्या आता है आपका बेस OH माइनस आता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको तो रिड्यूस किया ही, साथ में यहाँ से Cl, यहाँ से H, यहाँ से Cl, यहाँ से H, यहाँ से Cl, यहाँ से H, क्या यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, चेक कीजिए। HCl बाहर निकलेगा ना, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ से Cl, यहाँ से H, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, चेक कीजिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रिंग, और ये क्या हो जाएगा, CH2, ये बन गया यहाँ पे, चेक कीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो ये था आपका क्या, टोटल क्लीमेंसन रिडक्शन एंड ऑल्फ कृष्णा रिडक्शन, ये आपका 12 के टॉपिक में दिया हुआ है। अल्डिहाइड एंड कीटोन में केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, वहाँ निकाल के देखिएगा इस रिएक्शन को, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, क्या नेक्स्ट क्या बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, ओर्ज रिएक्शन, वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए।